हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम निवास अरुण दर्पण स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टडी जीके में एक की बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। आज हम दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। दोस्तों, अगर मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपको यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफलता से हो सके गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा ताप्ती के बीच स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आज के पहले क्वेश्चन का आंसर है। सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं तो इसके उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, दोदा बेट्टा, किलिमंजारो या अनाईमुड़ई। इसका सही आंसर होगा अनाईमुड़ई। अनाईमुड़ई। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 2695 मीटर 2695 मीटर है। ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। पश्चिमी घाट बोले तो लाइक दैट मान के चलो, ये वाला जो एरिया है दिस वन, तो ये वाला एरिया जो है वो पश्चिमी घाट है। ये वाला एरिया पूरा ये पश्चिमी घाट कहलाता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? पालनी की पहाड़ियाँ, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी जो सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अच्छा, इसमें ये देखा जाए तो जो नल्लामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेंड्रू नदी के बीच में पड़ती हैं। और जवादी पहाड़ियों की बात करें तो जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द हिल्स। नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। ठीक है। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है वो केरला तमिलनाडु की सीमा पर है। केरला और तमिलनाडु की सीमा पर है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बेसिकली देखा जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ये एक पर्यटक स्थल है और इसकी खूबसूरती देखते ही देखते बनती है।
कभी मौका मिले तो जाएगा जरूर तमिलनाडु में। छठा क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ, बालाघाट पहाड़ियाँ या हरिश्चंद्र श्रेणी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडव की पहाड़ियाँ। मांडव की पहाड़ियाँ। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित हैं। बाकी जो आपका रह गया मांडव पहाड़ियाँ वो गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? बिंद रेंज में, मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में या इनमें से कोई नहीं? सातवां क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में है। ये धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में है। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1350 मीटर है। 1350 मीटर है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़ चोटी और ये पंचमढ़ी में स्थित है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कोडाईकनाल पहाड़ी कहाँ है? अमरकंटक, बूंदी, पालनी या अन्नामलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ियाँ। तो कोडाईकनाल जो है वो तमिलनाडु के वो डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ या बूंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवे क्वेश्चन का आंसर कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी पहाड़ी सटी हुई हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है ना वो अनाईगुड़ी अन्नामलाई पर्वत में है। ये नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका जो विस्तार है वो कन्याकुमारी तक लगभग कितना देखा जाए अक्षांश पे 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कानन देव पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के किस जिले में स्थित है? इडुक्की, दार्जिलिंग, कुट्टानाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन इडुक्की। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। तो इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुक में एक बड़ा सा गांव है। ये गांव 11 जुलाई 1877 को पूंजर थम्पुरन द्वारा लंदन और पीरमेडू के जॉन डैनियल को चाय बागान के लिए पट्टे पर दिया गया था। भूमि और वृक्षारोपण बाद में किया गया जो केरल सरकार द्वारा कन्नन देव हिल्स अधिनियम 1971 द्वारा फिर से शुरू किया गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बोरीवली या चित्तौड़? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी सेकंड ऑप्शन। रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। ये अत्यधिक प्राचीन है और घरसेद मोड़दार पर्वत श्रेणी जैसी है। ये मालवा पठार के दक्षिण में है और उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग भी करती हैं। इसकी औसतन अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1200 मीटर ठीक है इसकी। ये पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड राज्य तक लगभग 1000 अगर इन्हें बात करें 1050 किलोमीटर तक की लंबाई में विस्तृत है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है? होशंगाबाद, औरंगाबाद, फैजाबाद या फिरोजाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सेकंड औरंगाबाद। ये जो गुफाएं हैं ना, अजंता नामक गांव के निकट हैं, जो महाराष्ट्र में ही है। ये तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के एक से एक बढ़कर नमूने मिलते हैं। अजंता गुफाएं जो हैं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ या गुरु शिखर? तो इसका सही आंसर होगा नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। दोस्तों, ये भारत के दक्षिण में पूर्वी घाट पर पर्वतमाला का भाग है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के जो रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों की पूर्वी सीमा पर स्थित है। 1100 मीटर यानी 3608 फुट की ऊंचाई पर बहरानी कोंडा सबसे ऊंची पर्वत है, बहरानी कोंडा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, दोदाबेट्टा पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अब ये देख लेते हैं कि ये पालनी हिल्स जो हैं पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो केरल तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। बंदाराव चोटी पलानी हिल्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये सीमा दक्षिण में कुंभम घाटी के बीच स्थित है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन आ रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाले पर्वत या कैमूर पहाड़ी? सही आंसर हो जाएगा इसका सतपुड़ा पर्वत। सेकंड ऑप्शन, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी में महादेव मैकाले श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका जो विस्तार है वो छोटा नागपुर पहाड़ तक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार कितने राज्य तक है? महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, केवल मध्य प्रदेश तक, केवल महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र और केरल तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल महाराष्ट्र तक। थर्ड ऑप्शन, केवल महाराष्ट्र तक। अब इसमें देखा जाए तो केवल महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है उसमें तक सीमित है इसका। तो अजंता श्रेणी की जो ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है ये, और इसमें जो स्थित गुफाएं हैं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कभी मौका मिले दोस्तों तो जाना जरूर। मतलब अगर देखा जाए, हम अपने टाइम की बात करें तो चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उसके बाद जस्ट जो आता था संडे को, वो एक आता था भूतनाथ नाम का नाटक। ज़बरदस्त नाटक लगता था। लेकिन वो देखा जाए तो अब जब हम मतलब इसको कंपटीशन में उतरे तो पता लगता है कि ये भूतनाथ की शूटिंग तो अजंता एलोरा गुफा में हुई थी। यहाँ पे अजीब सा मतलब हंसी भी लगती कभी कि हम नहीं जान पाए थे, लेकिन अब तो जान गए। तो लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा आप लोग, बहुत अच्छी जगह है। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर है और मठ अजंता गाँव के समीप है। ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अजय भाई छत्तीसगढ़। इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के जो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, पेड्रा, मरवाही जिले में है। इसमें मुख्यतः धारवाड़ और कडप्पा चट्टानों की प्रधानता के कारण यहाँ जो लौह अयस्क और फ्लोराइड के कुछ अंश मिलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? रेड माउंटेन, येलो माउंटेन, ब्लू माउंटेन या ब्लैक माउंटेन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ब्लू माउंटेन। इसको और कई नाम से जाना जाता है। इसे नीलगिरी हिल्स भी कहते हैं, क्वीन ऑफ द हिल्स भी बोलते हैं,
ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिल्स में पिछले अन्य अवशेषणों के बाद जॉन सुलिवन जो था एक अंग्रेज, तो 2 जनवरी 1819 को नीलगिरी में मतलब खोज के लिए निकला था, तो उसका नेतृत्व किया था उसने। आज का 19वां क्वेश्चन देखिएगा, रमन सागर पर्वत की खोज किसने की? वही हैं सीवी रमन, जिनको देखा जाए तो फिजिक्स में महारत हासिल थी, अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये रमन सागर पर्वत रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा पहला सीवी रमन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के लिए, आलू के लिए, लीची के लिए या चाय के लिए? तो सही आंसर होगा चाय के लिए। तो दोस्तों दार्जिलिंग जो है ना, तो भारत के जो राज्य है पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, एक नगर है, और ये नगर दार्जिलिंग ज़िले का मुख्यालय भी है। ये नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय का भाग है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम सेशन भी था, मतलब सेशन का मतलब आज का जो हमारा टॉपिक था उसका लास्ट था ये। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आपको? अपने कमेंट सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट में।